बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू ज़ेड। नाजरीन, इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर यह है कि अदालत ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल करके इन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। खबर के मुताबिक अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के ज़मानती मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया है। मुख्तसर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुनाया। याद रहे कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ तोशाखाना केस के हवाले से सोशल मीडिया पर तज़ीक आमेज़ मुहिम चलाई जा रही थी, जिस पर पाकिस्तान भर की अदलिया और वकला बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था और वो जस्टिस आमिर फारूक की हिमायत में सामने आ गए थे। लेकिन आज जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से सुनाया जाने वाला ये हैरान कुन फैसला खुद अपने आप में एक दास्तान सुना रहा है और इस हवाले से बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया और कहा कि हुक्मनामा तहरीर हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीरी फैसले में सदा मुअत्तली की वजूहात बताई जाएंगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सदा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट की सदा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की थी। इससे कबल तोशाखाना केस में सदा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले से कबल अहम पेशरफ्त होनी थी। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई ने के वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें एफआईए, नैब और पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा की गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने आज ही दरख्वास्त पर समाअत की इस्तदा भी की है। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। तोशाखाना केस में सज़ा सुनाए जाने के बाद उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था और उस वक्त वो अटक जेल में कैद हैं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने के हुक्म पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि फैसला आने से पहले ही सबको पता होता है कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये न करे तो और क्या करे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत की तरफ से इमरान खान की रिहाई के अहकाम जारी होने के मौके पर अपने बड़े भाई और मुस्लिम लीग नून के बानी मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतल्लिक भी बात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। उन्होंने कहा कि निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरू करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह मुआशरे में बेचैनी पैदा होती है और अदल व इंसाफ पर से लोगों का एतमाद उठ जाता है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच कर खाने वाले के सामने कानून बेबस है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यातों, जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला हो या ज़मान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब माफ़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये कहाँ का निज़ाम इंसाफ है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सदा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। ज़राए का कहना है कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के ज़मानती मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया है। जी नाज़रीन, अब दिलचस्प बात यह है कि यह भी खबर है कि साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में रिहाई में रुकावट बन गया है।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पहले से 30 अगस्त यानी आने वाले कल तक जुडिशल रिमांड पर हैं। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रखा है। इस केस में सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। जज अबुल हसनात ने सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को चेयरमैन पीटीआई की पेशी के लिए हुक्म भी दे रखा है। इसके अलावा कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान पर 150 से ज़ायद केसेस हैं, जिनमें कुछ संगीन नौयत के केसेस भी शामिल हैं। इन मुकदमात की वजह से फ़िलहाल इमरान खान की रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आ रही। अगरचे बहुत से मुकदमात में इमरान खान अदालती तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर चुके हैं और अदालतों की तरफ से ये अहकामात जारी हो चुके हैं कि इन मुकदमात में इमरान खान को गिरफ़्तार न किया जाए, लेकिन ज़राए के मुताबिक कुछ गैर ज़ाहिर शुदा मुकदमात अब भी ऐसे हैं कि जिनमें इमरान खान को गिरफ़्तार करने का इम्कान बदस्तूर मौजूद है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इस सिलसिले में मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला गुज़िश्ता 4 रोज़ से जारी है। मुल्क भर के जिन शहरों में एहतजाजी मुजाहरे बिजली के बिल जलाने और बिजली फराहम करने वाले इदारों के अमले को यरगमाल बनाकर तशद्दुद करने का सिलसिला भी जारी है। इनमें कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, रोड़ी, रहीम यार खान, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद भी शामिल हैं, जहाँ के अवाम ज़ायद बिजली के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। लोग बिजली के बिलों को नजर आतिश करते दिखाई दे रहे हैं और बिल न अदा करने के नारे लगा रहे हैं और बिजली फराहम करने वाले इदारों के वर्कर्स को अगर वो अदम अदायगी की वजह से मीटर डिस्कनेक्ट करने आते हैं तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, जबकि मुल्क भर की ताजिर तंजीमें भी इस अवामी एहतजाज में बराबर की शरीक हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस अवामी एहतजाज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और PTI समेत दीगर सियासी जमातों ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। इस सूरत-ए-हाल ने निगरान हुकूमत को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है और वो बार बार के इजलासों के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही कि आवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।